नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है मैरिड वुमेन से, शादीशुदा महिलाओं से जो कि घरेलू हिंसा की शिकार हैं। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये घरेलू हिंसा मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, जिसमें महिला को चोट पहुंचाना, शारीरिक चोट पहुंचाना, उसके साथ मार पिटाई करना, घूंसा लात मुक्का मारना, धक्का देना या फिर मानसिक यातना देना, यानी उसको ताने मारना, उसको उसके परिवार वालों को भला बुरा कहना, उसके मायके वालों को भला बुरा कहना। डोमेस्टिक वायलेंस का जो क्षेत्र है वो पति तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर पति के रिश्तेदार भी यदि यही काम करते हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस उन पे भी लागू होती है, यानी पति के रिश्तेदार भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो होता यूँ है कि हमारे देश में महिलाएं सहती रहती हैं, कई कई महीने निकल जाते हैं, कई कई साल निकल जाते हैं, यहाँ तक कि समय इतना लंबा हो जाता है कि 20 साल तक के बच्चे हैं उनके, और अभी तक घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अभी तक सह रही हैं। तो मैं कहूँगा कि अब ये सहना बंद कीजिए, बाहर निकलिए, चुप्पी तोड़िए और आपके लिए जो कानून बनाए हैं उन कानूनों के बारे में जानिए, सशक्त बनिए, क्योंकि आप सशक्त होंगी तो आपका परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। तो इसलिए आपका एम्पावर्ड रहना, आपका शक्तिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो खास आपके लिए, सभी महिलाओं के लिए, भारत की सभी महिलाओं को ये वीडियो समर्पित है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा आखिर है क्या। घरेलू हिंसा को भारत में एक कानून है जो कि प्राइमरीली डील करता है, प्राथमिक तौर पर, मोटे मोटे तौर पर एक सेक्शन है जो कि भारतीय कानून का जो डील करता है वो है 498A, 498A। तो आइए जान लेते हैं कि 498A क्या कहता है। सेक्शन 498A says husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Explanation. For the purpose of this section, cruelty means, here it is explaining the word cruelty. The cruelty includes, that means, A. Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman. B. Harassment of woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. So here it is very clear that if you are inflicting cruelty on a woman, whether it is physical or mental, both are covered in this section. And secondly, if you are demanding some property or some valuable security from her or from her relatives, and you are forcing her to bring some valuable property, some money or some funds or any financial kind of thing, then it is also included in the cruelty. आइए अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि क्रूरता से मायने क्या होंगे। क. जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है। या ख. किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। तो बहुत क्लियर है कि किसी महिला का पति या उसके पति के नातेदार, रिश्तेदार यदि उस महिला को फिजिकली या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या फिर उसको
कुछ पैसा लाने के लिए या कुछ प्रतिभूति लाने के लिए या कुछ मकान, ज़मीन, जायदाद, कार, बाइक, सोना, कुछ भी ऐसी चीज़ लाने के लिए विवश किया जाता है, या उस महिला के घर वालों को किसी तरह से विवश किया जाता है कि वो कुछ पैसा दें या कुछ पैसा लेकर आएँ या कुछ मूल्यवान वस्तु लेकर आएँ, तो वो सब डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये अपराध मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है। तो आइए जान लेते हैं अब आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, आपके पास क्या क्या कानूनी उपाय हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी न्याय को पा सकते हैं। पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि 100 नंबर पर डायल कीजिए। आपके पास फ़ोन है, आप खुद फ़ोन कर सकती हैं, 100 नंबर पर डायल कर सकती हैं, या फिर किसी रिश्तेदार को बता सकती हैं, किसी पड़ोसी को बता सकती हैं, या कोई भी आपका पड़ोसी यदि देख रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो सुओ मोटो अपने आप से, जी हाँ, बात कर सकता है, पुलिस को सीधी कंप्लेंट कर सकता है कि हमारे फला फला घर के साथ में, फला फला एड्रेस में इस तरह से किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, और पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। दूसरा समझ लीजिए कि छोटी मोटी नोक झोंक है, जहाँ पे ताने मारे जा रहे हैं, जहाँ पर आपके मायके वालों को उलाहने दिए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, या पति का व्यवहार ठीक नहीं है, जहाँ पति शराब पी कर आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है और मामला गंभीर हो रहा है, तो आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जा सकती हैं। जी हाँ, एक स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बनाई गई है, जिसके तहत क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्थापित किए गए हैं। आप वहाँ जा सकती हैं। वहाँ की प्रक्रिया थोड़ी सी सरल है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट से कुछ किसी को सज़ा दे दी जाएगी, किसी को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक सुलह मशवरा वाला, एक आपसी समझौते वाला माहौल होता है। वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं वो आपकी बात सुनेंगे, आपके पति की बात सुनेंगे, और दोनों में कोशिश करेंगे कि दोनों में तालमेल बन जाए, सामंजस्य बैठ जाए। क्योंकि अधिकतर जो मामले हैं, अधिकतर जो डोमेस्टिक वायलेंस जो जन्म लेती है, वो आपस में दूरियों से बनती है, खटास से बनती है। तो कोशिश की जाएगी कि उन फैक्टर्स को वहाँ से हटाया जाए, आपके बीच में तालमेल हो, आपकी बात बन जाए, आपकी बात सुलह में बदल जाए। क्योंकि ये जो एक बार विवाह का बंधन है, ये इसमें अगर एक बार खटास आनी शुरू हो जाए तो ये खटास बढ़ती चली जाती है। आप प्रयास नहीं करेंगी, आपके हस्बैंड प्रयास नहीं करेंगे, तो ये मामला बढ़ता जाएगा, खाई बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक किसी तीसरे मध्यस्थ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो है उस मध्यस्थता का काम करता है। तो आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर बहुत उम्मीद है कि आपका मामला सुलझ जाता है। आप दोनों किसी समझौते पे पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी समझौते पे नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर आपकी एक फ़ाइल बना दी जाती है जो कोर्ट में भेज दी जाती है। फिर कोर्ट में आप अपनी अपनी बात रखते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वहाँ पर आपको न्याय मिलता है। सो ये था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा तरीका है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एस्टेब्लिश किया हुआ है, नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट 1990 के तहत वहाँ आप जा सकती हैं। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए, और उनकी साइट पे जाके आप देखेंगे वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर का बटन है। वो बटन क्लिक कीजिए और अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, और वहाँ के अधिकारी जो हैं आपसे संपर्क साधेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये महिलाओं के लिए बनाया गया था। 2005 का एक्ट है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में डीवी एक्ट कहा जाता है। या हो सकता है कि मैं आगे भी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ही डिटेल्ड है, जिसके अंदर आपको मेंटेनेंस चाहिए, आपको आपके बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए, आपको कुछ ऐसा ऑर्डर चाहिए जो आपके ससुराल वालों को बोल सकें कि वो ये करें, वो ये ना करें। कुछ ऐसे डायरेक्शंस, स्पेसिफिक डायरेक्शंस यदि कोई इशू करने वाले हैं तो कोर्ट वो भी इशू कर सकता है। तो ये था डीवी एक्ट 2005। इसके तहत भी आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें सीधे सीधे आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट साहब आपकी बातों का संज्ञान लेंगे। आपके सारे ग्रीवेंसेस उसमें आप लिख दीजिए। आप चाहें तो अपने वकील साहब की मदद ले सकते हैं, नहीं तो खुद भी जा सकते हैं। उसको ड्राफ्ट कर दीजिए, मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखिए, वो उन बातों का संज्ञान लेंगे और आपको वहाँ से जुडिशियल रिलीफ मिलेगा। एक और तरीका है कि आप अपने पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, जो भी आपके यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, चाहे आप कहीं भी हों, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। वहाँ पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, फिर बाद उसकी तफ्तीश करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और कोर्ट में उसको पेश करेंगे। और यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि यदि मान लीजिए आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा गंभीर प्रकृति की है, मान लीजिए आपका सिर फट गया, टांके आ गए हैं, दांत टूट गए, हड्डी टूट गई, घूंसा मुक्का लात से आंख फूट गई, तो यहाँ पर ये अपराध एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। यहाँ पर और सेक्शंस भी जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, सेक्शन 325 भी इसमें लगने वाला है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा है। ये अपने आप में एक बहुत ग्रेव एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। यहाँ पर यदि आपके साथ गंभीर हिंसा हुई है तो 498A, जो कि कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि वो सीधा सीधा अरेस्ट करे, क्योंकि जो प्रकृति है अपराध की, 498A की प्रकृति है, यहाँ पर एक डिग्री है। यहाँ पर पुलिस को
अथॉरिटी है यहाँ पर पुलिस के विवेकाधिकार पर है कि वो अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए स्टेप ले सकती है। मैं यही कहूँगा कि अब सहना बंद कीजिए और ये आपके पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, कानूनी विकल्प हैं जो मैंने बता दिए हैं, 100 नंबर पे आप डायल कर सकती हैं। आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जा सकती हैं, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जा सकती हैं, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन में जा सकती हैं, आप सीधा सीधा पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, डीवी एक्ट के तहत सीधे सीधे मजिस्ट्रेट्स आपके पास जा सकती हैं। इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अब आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, सालों साल सहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जागिए, क्योंकि आप जागेंगी तो परिवार जागेगा, समाज जागेगा और देश जागेगा। तो मैं फिर कहूँगा, कानून जागे हुओं के साथ है। अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने कानून को जानिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यदि आपकी कोई और समस्या है और जिसमें मैं आपकी कुछ किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किसी खास परिस्थिति में क्या कहता है कानून, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उसी से रिलेटेड हो। मैं फिर कहता हूँ, जागरूक बनिए, क्योंकि कानून जागे हुओं के साथ है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, हम उसी से गवर्न होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। हम संविधान की ही शपथ लेते हैं, संविधान से ही देश चलता है। तो आइए अपने संविधान को जानिए, कानून को जानिए और सशक्त बनिए।